अगर उस रात मैंने पीछे मुड़कर देख लिया होता तो शायद आज ये कहानी आप तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उस पहाड़ी सड़क पर कुछ ऐसा था जो इंसान बिल्कुल नहीं था। ये घटना हिमाचल के ब्यास घाटी की है। सर्दियों की रात लगभग 1 बजे मैं अकेला बाइक पर लौट रहा था। रास्ता पूरा वीरान, हवा इतनी ठंडी कि हेलमेट के अंदर भी सांस जम रही थी, और कोहरा इतना घना कि हेडलाइट भी हार मान रही थी। मैं हर मोड़ पर बस यही सोच रहा था, कहीं गलत रास्ता तो नहीं ले लिया। कुछ दूर आगे सड़क के किनारे एक अजीब सी काली गुफा दिखी। मैं रोज इस रास्ते से गुजरता था, लेकिन उस गुफा को मैंने कभी नहीं देखा था, जैसे वो आज ही अचानक उग आई हो। गुफा के मुंह पर एक बेहद लंबी काली परछाई बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। कोहरा उसके शरीर को छूकर ऐसे घूम रहा था जैसे वो कोई ठोस चीज नहीं बल्कि धुआं हो। मैंने बाइक स्लो की और तभी उसने धीरे धीरे बेहद अस्वाभाविक तरीके से अपना सिर मेरी ओर घुमाया। मैंने पहली बार साफ देखा, उसके चेहरे पर चेहरा था ही नहीं, ना आंखें, ना नाक, ना मुंह, बस चमकीली काली खाली सतह, जैसे किसी ने अंधेरे को ही इंसान की शक्ल दे दी हो। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। मैंने क्लच पकड़ा, भागने ही वाला था कि गुफा के अंदर से वैसी ही कई काली आकृतियां एक साथ बाहर आने लगी। हर आकृति पिछले वाली से लंबी, ज्यादा टेढ़ी, और उनके चलने की आवाज नहीं, बस कदमों की गूंज मेरे सिर के अंदर सुनाई दे रही थी। जैसे उनका शरीर नहीं था, सिर्फ परछाइयां थीं। मेरी बाइक अचानक बंद हो गई, हेडलाइट बुझ गई, चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा, और फिर किसी की सांस मेरे कान के बिल्कुल पास से गुजरी, जैसे कोई बेहद करीब झुककर फुसफुसा रहा हो। रुक गया, अब अंदर चल। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस बाइक को धक्का देकर उतनी तेजी से भागा जैसे जान बचानी हो। पीछे से कदमों की आवाजें तेज होती जा रही थी। मुझे लगा वो मेरे पीछे पीछे दौड़ रही हैं। मैं सिर्फ सड़क के किनारे लगी टिमटिमाती लाइटें देख पा रहा था। मैं किसी तरह एक ढाबे तक पहुंचा। लोगों ने मुझे होश में लाया, लेकिन जब मैंने हिम्मत करके पीछे उसी सड़क की ओर देखा तो दूर उस काली गुफा के मुंह पर फिर वही एक परछाई खड़ी थी, जैसे वो जानती हो मैं कहानी बता चुका हूं। और आज तक हर सर्द रात मुझे अब भी वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, अब अंदर चल।